वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेकंड सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जो खवातीन थी इंडिया की खवातीन के हाथों पेली गई हैं। इंडियन महिलाओं की टीम ने मर्दों की शिकस्त का बदला ले लिया एक ही मैच में। वो सीरीज हारे थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। और कमाल बात ये है, 100 बातों की एक बात, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तुम इनकार करो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। घोष बाबू का बल्ला चलता है, इंडिया की टीम जीतती है। गो आर्ग्यू विद द बॉल। रॉड्रिगस की सेंचुरी, हरमनप्रीत कौर के रन अ बॉल 80+, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो भाई साहब, घोष बाबू का बल्ला चलता है। इंपॉर्टेंट मैचेस में टीम इंडिया जीतती है। जिसको समझ आ गई है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता टॉस, उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। टीम इंडिया ने भी पहले टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी थी, बट इवेंचुअली मामला ये आ गया कि यार इधर डीवाई पटेल स्टेडियम में कौन किसको बैट आउट करेगा, और इवेंचुअली टीम इंडिया ने बैट आउट कर दिया, झाड़ू फेर दिया। 338 रन्स जो हैं वो चेज किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट 330+ चेज किए थे, 331 या समथिंग, ठीक है, और इन्होंने चेज किए हैं 338 टीम इंडिया ने, और अब भी 48.3 ओवर्स हुए थे, ठीक है, यानी कि 9 बॉल्स रिमेनिंग थी। 5 विकेटों से टीम इंडिया ने ये मैच जीता है। अच्छा, टीम इंडिया कमबैक किधर की है विद द बैट? नहीं, टीम इंडिया ने कमबैक किया है अपनी बॉलिंग में सेकंड हाफ में, वरना पहले हाफ में 220 ऑस्ट्रेलिया, 2 विकेटें, 220 फॉर 2 लग रहा था, 350 पक्का, 350 से ऊपर देखो कितना करती हैं। तो टीम इंडिया ने कमबैक किया है सेकंड हाफ में, स्पेशली आखिरी 16 ओवर्स में 8 विकेटें गिराई हैं और रन सिर्फ 118 दिए हैं। वहां पे टीम इंडिया ने कमबैक किया। उस 118 में से 4 फॉर 45 है, 45 के ऊपर 4 विकेटें ली हुई हैं उसी सेकंड, उन 16 ओवर्स में। वहां पे टीम इंडिया का असल कमबैक हुआ है। विकेट तो फटा थी फॉर बैटिंग। लिचफील्ड 119 93 बॉल्स पे तबाही, पैरी 77 88 बॉल्स के ऊपर तबाही, फिर नीचे गार्डनर की 50 63 45 बॉल्स के ऊपर 140 के स्ट्राइक रेट के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वाज टॉप नॉच। 155 रन्स की पार्टनरशिप 133 बॉल्स पे लिचफील्ड और पैरी की, गार्थ और गार्डनर की 66 रन्स की 41 बॉल्स के ऊपर, फिर पैरी और मुनी की 40 रन्स की 40 बॉल्स के ऊपर। ये 3 मेजर पार्टनरशिप्स हैं जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 338 कर सका। लेकिन अब ये मिडल में ना आपको नई पार्टनरशिप्स मिलेंगी। पैरी और सुदरफील्ड की कोई नहीं, पैरी गार्डनर की कोई नहीं, मैग्रा गार्डनर की कोई नहीं इतनी खास। तो यहाँ पे वो फंसे हैं। यहाँ पर भी मोटी पार्टनरशिप्स लग जाती तो फिर 350+ जाता ना, ऐसे थोड़ी है। वरना ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 72 72 1 विकेट, मिडल ओवर्स में 181 4 विकेटें गिरी, फाइनल ओवर्स में 85 5 विकेटें। तो मिडल और फाइनल ओवर्स में 9 विकेटें गिरी हैं उनकी। इससे आपको आइडिया होगा। 338 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ऑल आउट हुई है 49.5 ओवर्स में, यानी कि एक ही बॉल रह गई थी। उसमें जनाब 2 विकेटें चिरानी, 2 विकेटें शर्मा, दीप्ति शर्मा को आज मार पड़ी है ठीक ठाक, उसको पैरी ने सही अटैक किया है, खैर वो भी साथ मिल गई थी अपनी लिचफील्ड भी, बट इट स्टार्टेड बाय पैरी। अच्छा, उसके अलावा 1 विकेट जनाब गोद, 1 विकेट कौर और 1 विकेट जो है वो यादव जी के हिस्से में आई है। अब 338 या 339 चेज करना था, उसमें जनाब 2 तो जल्दी निकल लिए, ठीक है, शिफाली और मंदाना 60 के ऊपर 2 आउट। देन कम्स दैट ह्यूज पार्टनरशिप 167 रन्स की 156 बॉल्स के ऊपर, हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिगस। अब एक सेटल बैट्समैन रहा है ना क्रीज के ऊपर, क्योंकि जमाइमा रॉड्रिगस ने सेंचुरी तो की है, नॉट आउट गई है। उसने शर्मा के साथ 38 रन्स की पार्टनरशिप लगाई 34 बॉलों के ऊपर, ये 167 के बाद। फिर रॉड्रिगस ने घोष बाबू के साथ पार्टनरशिप लगाई 46 की 31 बॉल्स के ऊपर। फिर रॉड्रिगस ने AB कोर के साथ पार्टनरशिप लगाई 31 रन्स की 15 गेंदों के ऊपर, क्योंकि एक सेटल बैट्समैन था ना, तो पार्टनरशिप्स लगती रही हैं। यहाँ पे इंडिया ने गेम अपने उसमें पकड़ी है।
क्योंकि इधर 167 रन की पार्टनरशिप है, उधर 155 किया, लेकिन उसके बाद उनकी सिर्फ एक मेजर पार्टनरशिप है। यहाँ पर टेक्निकली देखें 3 है, और 3 चूंकि वो है ना उसमें चेजिंग में, तो आपको ये 31 रन की आ रही होगी, बचे इतने थे, लेकिन वो 31 200 के स्ट्राइक रेट से आए हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला कि चेज में हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ फिर पार्टनरशिप्स गई हैं, क्योंकि मारना था, चाहिए था 46 31 बॉल्स के ऊपर और 38 रन की 34 बॉल्स के ऊपर शर्मा और रॉड्रिगस की, क्योंकि मोटी एक पार्टनरशिप टूटी है, अब थोड़ी सेटलमेंट करनी थी, अपना वो हाल नहीं कराना था जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ। तो इस वजह से शर्मा और रॉड्रिगस की आपको नहीं पार्टनरशिप नजर आएगी कि ये बड़ी हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ हैं, ठीक है ना। हालांकि बुरी ये भी नहीं है 38 34 बॉल्स के ऊपर, लेकिन अगर कंपैरेटिवली रॉड्रिगस और घोष की 46 की 31 बॉल्स के ऊपर, रॉड्रिगस और कोर की 31 15 बॉल्स के ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, टीम इंडिया ने पावर प्ले में 60 रन किए, उनकी 2 विकेटें गिरी थी। उन्होंने कंसोलिडेट किया मिडल ओवर्स में, उन्होंने 181 रन किए थे, इन्होंने 197 किए टीम इंडिया ने, और इनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी है। उनकी मिडल ओवर में 4 विकेटें गिरी थी। फाइनल जो ओवर्स थे उसमें ऑलमोस्ट सेम है, 84 किया इंडिया ने, उन्होंने 85 किया था। उनकी 5 विकेटें गिरी हैं, टीम इंडिया की 2 विकेटें गिरी हैं। नंबर ऑफ विकेट्स टीम इंडिया ने अपनी उनको पता था कि उनकी विकेटें गिरी हुई हैं, टीम इंडिया ने अपनी उस तरीके से विकेटें नहीं गिरने दी इवेंचुअली, वरना 9 छक्के ऑस्ट्रेलिया ने मारे हैं, टीम इंडिया ने सिर्फ 5 मारे हैं। 33 फोर्स ऑस्ट्रेलिया की वुमेन ने मारे हैं, टीम इंडिया ने 35 मारे हैं। तो इनके ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के 186 रन हैं बाउंड्रीज की सूरत में, इंडिया के 188 हैं, वो 170 हैं, ठीक है। डॉट बॉल परसेंटेज 46% ऑस्ट्रेलिया, 41% इंडिया। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने नोटिस किया इनकी बॉलिंग में, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, द नंबर ऑफ एक्स्ट्राज। यार बहुत वाइडें कराई हैं ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों ने, 26 और जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा दिए हैं, डबल जो इंडिया ने दिए हैं। इंडिया के 13 थे, ठीक है, इंडिया ने टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्राज दिए 13, इन्होंने 26 दिए हैं और 15 वाइडें हैं उसमें। एक और मेजर जिसे कहते हैं चीज़ टू लुक अपॉन। अच्छा, रॉड्रिगस की आउटस्टैंडिंग इनिंग 127 नॉट आउट 134 बॉल्स के ऊपर, कोर 89 रन 88 बॉल्स के ऊपर, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। फिर उसके बाद शर्मा 24 17 गेंदों के ऊपर, एंड देन वन ऑफ माय फेवरेट्स घोष बाबू की 26 रन की इनिंग्स 16 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के 2 चौके, 162 का स्ट्राइक रेट। घोष बाबू ने ना, हालांकि नीचे कोर ने भी 15 किए हैं 8 गेंदों के ऊपर 187, लेकिन घोष बाबू रेगुलर इस किस्म की फ्लरी इनिंग्स खेलते हैं, ठीक है। तो घोष बाबू का बल्ला चलता है तो कहानी ख़त्म होती है। फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गार्थ की 2 विकेटें हैं, 2 विकेटें सुदरलैंड की हैं, बाकी उनके ऑलमोस्ट सब की इकॉनमी जो है ना 6+ की है। सारे बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया के मार पड़ी है, सबसे ज़्यादा मार मैग्रा को पड़ी है, उसको 2 ओवरों में 19 रन। जमाइमा रॉड्रिगस 127 रन की जिसे कहते हैं नॉट आउट की इनिंग्स, उसकी बेस के ऊपर उनको मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। ये असर कहानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसके दूसरे सेमीफाइनल की। पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका की टीम जीती थी। अच्छा, मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीका शायद निपटा दे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि मुझे था कि ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा हारेगा, चैंपियंस है पिछली दफ़ा के, तो मुझे था इस दफ़ा हारेंगे, बट मुझे था साउथ अफ्रीका इनको बाहर करेगा। साउथ अफ्रीका का इनके साथ मैच ही नहीं पड़ा, इनको बाहर इंडिया ने कर दिया। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका इनका फाइनल पड़ेगा, और जिस किस्म का डेफिनेटली टीम इंडिया ने ये मैच खेला है, इट वुड बी अ टफ गेम। फाइनल भी आपको टफ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।